हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा है टॉपिक एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शन है, दैट इज द कैनिज़ेरो रिएक्शंस। ओके, कैनिज़ेरो रिएक्शंस में मेन पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, लिखेंगे। और जो रिएक्शन होता है कैनिज़ेरो रिएक्शंस में वो किस तरह से होता है, और मेन पॉइंट ये है कि इसके मैकेनिज्म को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म किस तरह से फॉर्म हो सकता है। सो चलिए, सबसे पहले कैनिज़ेरो में पॉइंट ये है कि इनमें हम अल्डिहाइड वो लेंगे जिनमें जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। तो सबसे पहली पॉइंट लिखें यहाँ पर, हम वो लेंगे, क्या लेंगे, अल्डिहाइड वो लेंगे, दैट अल्डिहाइड। ओके, अल्डिहाइड वो लेंगे विच क्या हो, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ओके, वो हम लेंगे अल्डिहाइड जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। क्लियर है सबको? ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है अल्डिहाइड में तो क्या होगी, हमारी अल्डोल कंडेंसेशन होगी, कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं होगी। अगर अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी कंप्लीटली। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल देखते हैं कौन से होते हैं हमारे अल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो एग्जाम्पल देखें, सपोज करें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, HCHO फॉर्म अल्डिहाइड। ओके, एक है हमारा फॉर्म अल्डिहाइड है, दूसरा हमारा कौन सा है, C6H5CHO, दैट इज द बेंज अल्डिहाइड एंड ETC। ओके, अब देखें फॉर्मल्डिहाइड है और हमारा बेंज अल्डिहाइड, इन दोनों में आप देख सकते हैं, इन दोनों में हमारे जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगी, हमारी कैनिज़ेरो रिएक्शन हो सकती है। अगर इनमें जो है हमारे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते तो कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं होती, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता। ओके, क्लियर है सबको? देखें यहाँ पर, ये हमारे पास जो है फॉर्मल्डिहाइड है, ये हमारे पास है बेंज अल्डिहाइड, इन दोनों में क्या होगी, कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अब हम कैटलिस्ट कौन से यूज कर रहे हैं। ओके, कैनिज़ेरो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें हम कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे। लास्ट अल्डिहाइड में हम क्या यूज कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे थे। कैनिज़ेरो रिएक्शन में देखें हम क्या यूज करेंगे। ओके, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, दैट इज अ मेन पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाईली बेसिक मीडियम, याद रखें, हाईली बेसिक मीडियम में होता है। इसमें जो है जो कंडेंसेशन, जो हीट तो मौजूद होती है, एग्जैक्टली हीटिंग तो होगा, ठीक है, तो हीट भी मौजूद होती है। और यहाँ पर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि हाईली बेसिक मीडियम है। ओके, मीडियम वाला है, तो वहां पर हम एल्डोल कंडेंसेशन में हम यूज कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे थे जो कि डाइल्यूटेड था। ओके, यहाँ पर हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि ये बहुत ही तादाद में, ज्यादा एक्सेस में हमारे पास मौजूद है। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी है, हाईली बेसिक मीडियम है, याद रखें। ओके, तो थर्ड नंबर हम बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, तो याद रखें, देखिए केमिकल रिएक्शन याद रखें क्या होंगे, हमारे पास दो सबस्ट्रेट होंगे, दो यूनिट होंगे। एक यूनिट में क्या होगा, एक यूनिट में याद रखें ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे यूनिट में जो होगी रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन होगी उसमें कौन किसकी प्रिपरेशन होगी, और रिडक्शन होगी उसमें किसकी प्रिपरेशन होगी। ओके, सो माइंड अप करें, जिसमें ऑक्सीडेशन होगी उसमें किसकी प्रिपरेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। जिसमें रिडक्शन होगी उसमें किसकी होगी, अल्कोहल की जो है फॉर्मेशन होगी या प्रिपरेशन होगी। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट नंबर लिखें। फर्स्ट नंबर क्या होगी, फर्स्ट नंबर ऑक्सीडेशन होगी। ओके, तो फर्स्ट नंबर ऑक्सीडेशन कराएंगे। सेकंड नंबर क्या होगी, रिडक्शन होगी, याद रखें, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। सेकंड क्या होगी, रिडक्शन होगी। दो हमारे पास सब्स्टिट्यूट होंगे। ओके, याद रखें किस तरह से, यहाँ पर देखें, सपोज करें केमिकल रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मिला है फॉर्मल्डिहाइड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। एक यूनिट ये हो गया और दूसरा यूनिट हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। ये तो हो गए दो यूनिट किसके, फॉर्मल्डिहाइड के। याद रखें क्या है, दो यूनिट है, एक में होगी ऑक्सीडेशन, दूसरे में होगी रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस तो मौजूद है, ठीक है, हीट कराएंगे। ये हमारे पास नंबर 1 है, ये हमारे पास नंबर 2 है। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एक में क्या होगा, एक में रिडक्शन होगी, दूसरे में ऑक्सीडेशन होगी, सिंपल बात है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट दो लेनी है यहाँ पर। ठीक है, क्या लेनी है, प्रोडक्ट दो लेनी है, यहाँ पे यूनिट दो लेने हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से किसका कनेक्शन होगा, O और सोडियम का, किसका, ऑक्सीजन और सोडियम का। तो फर्स्ट यहाँ पर प्रोडक्ट किसकी बनी है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पर पोटेशियम के पॉजिटिव। ओके, तो ये तो हो गई, ये हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो गई। ओके, एक प्रोडक्ट ये फॉर्म हुई। सिंपल है बात, देखें कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है ये रिएक्शन, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमारी बनी, दूसरी क्या बनी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन ऊपर खींच लेगा, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा ले, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा ले, या इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर बॉन्ड के ब्रेकअप कर ले, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CHOH, ओके सॉरी, यहाँ पर ये फॉर्म हुई प्रोडक्ट, ये हुई। ओके, तो ये हमने क्या फॉर्म किया, इसके नाम लिखें, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, सॉल्ट है, इसका मतलब यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, मिथाइल अल्कोहल की, किसकी, मिथाइल अल्कोहल की, वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल अल्कोहल की। तो देखें इस तरह से आप करा सकते हैं, दो यूनिट हमने लिए, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना, दूसरे में हमारा जो है मिथाइल अल्कोहल बना। ओके, क्लियर है सबको, देखें यहाँ पर क्लियर है सबको। ओके, तो अब देखें यहाँ पर बात करते हैं फोन नंबर, इसको हम क्या कहेंगे, देखें एक की हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और एक की हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, एक में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन, क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, प्रोपोर्शनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, जिसमें एक की रिडक्शन हो और दूसरे की ऑक्सीडेशन हो। किस तरह से, यहाँ पर देखें अल्डिहाइड हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये यहाँ पर अल्डिहाइड COOH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रिडक्शन कराएंगे तो किसमें होगा, CH2OH, इसका मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो देखें अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म हो रही है, तो उसी कंपाउंड को हम क्या करें, रिडक्शन करा रहे हैं तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, एक ही कंपाउंड में जो है ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो उसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनलेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। ओके, तो ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म किस तरह से फॉर्म हो सकता है, इन पे उनको ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म इन पे फॉर्म हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। सो चलिए गाइस बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म किस तरह से फॉर्म हो सकता है। सो चलिए अब देखें यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म किस तरह से हो सकता है, क्या लिखिए मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म, अब देखें मैकेनिज्म में क्या होता है, हम सेम ही हमारा क्या है, देखें फॉर्मल्डिहाइड लेंगे जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ये मैंने अभी बात की है। ओके, तो यहाँ पर ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल लेने हैं, याद रखें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 मोल है, यहाँ पर लिख लीजिए 2 मोल है, आप इसे रिएक्ट कराओगे किसके साथ, यहाँ पर आपकी कंडीशन कौन सी है, नंबर 1 है आपकी क्या है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, यहाँ पर के प्लस है। ओके, तो यहाँ पर ये आपको पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या देता है, ये हमें OH आयन देगा, ठीक है, देखे OH आयन देगा, OH आयन जो कि नेगेटिव है, इसे किसकी जो नीड होगी, इसे एक पॉजिटिव की नीड होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव हम कहाँ से लाएंगे, एग्जैक्टली यहाँ पर जो कार्बन मौजूद है, ये क्या है, पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है इस पे, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव पार्शियल चार्ज है ऑक्सीजन पे। ओके, नाउ क्लियर है। अब देखें यहाँ पर ये जो OH है ये आयन देता है, कौन देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आयन देता है। ये OH आयन देखें यहाँ, ये किस पे अटैक करेगा, ये इस कार्बन के सेंटर पे अटैक करेगा जो कि पॉजिटिव सेंटर है। क्लियर है सबको, दिखाई दे रहा है, देखें यहाँ पे। अब देखें ये OH जो है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे अटैक किया, ओके, अटैक तो इसने किया, यहाँ पर अप्रोच किया, ओके, तो ये डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, ऊपर खींच लेगा, ठीक है। तो ऊपर खींचेगा तो जरा देखें यहाँ पर किसकी स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर सॉरी कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये OH ने अप्रोच किया कार्बन पे, कनेक्ट हो गया OH में, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो देखें यहाँ पर किसकी स्ट्रक्चर बनी है, जरा फोकस करें,
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनी है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था किसकी स्ट्रक्चर बनी, टेट्राहेड्रल। दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनी। ओके, तो ये टेट्राहेड्रल बनी। अब एक और मोल लेंगे, किसका, फॉर्मल्डिहाइड का एक और मोल लेते हैं, इसे हम ट्रीट करा रहे हैं, ठीक है, याद रखें। यहाँ पर एक और मोल लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन, एग्जैक्टली हाइड्रोजन मौजूद है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जरा फोकस करें। यहाँ पर क्या होगा, ये इस पे आगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो बॉन्ड तो ऊपर चले गए ऑक्सीजन पे। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गई, इतना याद रखें। तो इस कंडीशन में क्या होगा फर्दर, देखें यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से हाइड्राइड है। ओके, ये हाइड्राइड होने की वजह से ये यहाँ से रिमूव होगा, ये OH तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन देगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन को जो है अपने इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड कर सकता। ओके, तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव होगा। ओके, ये यहाँ से रिमूव होगा, ये किस पे अप्रोच करेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव बनेगा। याद रखें, नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, अप्रोच करेगा, ठीक है, तो इस पॉजिटिव पे अप्रोच कर रहा है ये कौन, नेगेटिव हाइड्रोजन, ठीक है, तो इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेकअप कर लिया, तो सबसे पहले इस बॉन्ड को बनाए, इस स्ट्रक्चर को बनाए। यहाँ पर कार्बन है, ओके, और यहाँ पर क्या है, OH मौजूद है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या आ गए, ये बॉन्ड वापसी आ गए हैं, इसके बाद ऑक्सीजन के बीच में वापसी आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, नाउ क्लियर है सबको। अब देखें यहाँ से ये ऑक्सीजन ये यहाँ से चला गया था बाहर, वो अप्रोच किया इस सेंटर से, ओके, इससे अटैच हो गया, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव, सेम ही कंडीशन है। ओके, क्या है, सेम कंडीशन, ये ऊपर चले गए। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये क्या फॉर्म हुआ है, ये बेस हुआ है, ये वर्क करेगा, दैट वर्क एज अ बेस। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, बेस के तौर पे करेगा। ये क्या बनाए हमारा, फॉर्मिक एसिड, क्या बनाए, फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। अब देखें यहाँ पर ये बेस की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। क्लियर है सबको, देखें यहाँ पर बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। ओके, तो यहाँ पर ये बेस और ये फॉर्मिक एसिड एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटररिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जरा देखें, यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर ये है नेगेटिव है, इसके साथ पोटेशियम पॉजिटिव जो है कनेक्ट है। ओके, इतनी बात क्लियर रखें। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किससे मिलेगा, ये इस ऑक्सीजन से मिलेगा। ओके, ये इस ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगी क्या, यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH, ये क्या हुआ, ये किसकी फॉर्मेशन हुई, देखें यहाँ पर फर्स्ट हम फॉर्मेशन करा रहे हैं, ये फर्स्ट किसकी फॉर्मेशन हुई, दैट इज मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। ओके, क्लियर है सबको। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पोटेशियम जो है, यहाँ पर बॉन्ड की वैलेंसी खाली होगी, तो ये पोटेशियम जाएगा यहाँ पर, इसके ऊपर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर पोटेशियम चला गया, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो नेगेटिव है, यहाँ पोटेशियम जो है ये पॉजिटिव है। तो अगेन देखें किसकी फॉर्मेशन हुई है, देखें किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर फॉर्मेट भी कह सकते हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भी कह सकते हो, क्या, सॉल्ट भी कह सकते हो। तो देखें यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल बना, यहाँ पर फॉर्मेट जो है साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना, यहाँ फॉर्मेट भी कह सकते हो। तो देखें कितना आसान है ये मैकेनिज्म, और इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखें किस तरह से होती है। इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं थे, तो वहां पर किस तरह से ऑक्सीडेशन हुई, इसके मैकेनिज्म को हमने फर्दर डिस्कस किया। सो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ज़्यादा, और आपको समझ में आई होगी ये मैकेनिज्म और इसके जो रिएक्शन थे और इसके मेन पॉइंट्स थे, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।